यस सर, नहीं वीडियो डाले हैं। हाँ सुधीर सर एक वीडियो डाले हैं ग्रुप पे। अरे वो ग्रुप पॉलिसी सुधीर सर वाला नहीं यार, हम लोगों वाला। वो सर, हम लोगों वाला ग्रुप पॉलिसी देखो, हम लोगों वाला बोले तो विंडोज साइन वाला, वाला। विंडोज वाला, विंडोज विंडोज वाला। वाला, विंडोज का ग्रुप पॉलिसी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, VMware मशीन हाँ होती है। VMware से वर्चुअल मशीन को ही ऑन करेंगे। और ग्रुप पॉलिसी का प्रैक्टिकल करेंगे। अब देखो ग्रुप पॉलिसी क्या होता है समझो। सबसे पहले व्हाट इज ग्रुप पॉलिसी, है कि नहीं? यस सर। जी तो सबसे पहले ग्रुप पॉलिसी खोलने के लिए आपको क्या करना है, रन पे जाना और क्या कमांड लिखनी है, ग्रुप एडिट डॉट एमएससी। अरे ग्रुप एडिट नहीं लिखा है यार, जीपी एडिट जीपी लिखा है। एडिट। सर जीपी एडिट डॉट एमएससी। ठीक है, ओके करना है तो क्या हो जाएगा, क्या खुल जाएगा, ग्रुप लोकल पॉलिसी ग्रुप यहाँ क्या लिख रहा है, पॉलिसी लोकल एडिटर। लोकल ग्रुप पॉलिसी ग्रुप एडिटर खुल गया। क्या खुल गया, एडिट, लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर। खुल गया। यस सर। यस अब सर। यहाँ पे कंप्यूटर और यूजर दो चीजें होती हैं, क्या क्या, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर और यूजर। देखो जैसे अब इस कंप्यूटर में कई सारे यूजर बने हुए हैं, तो अभी हम लोग लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिट कर रहे हैं, मतलब इस कंप्यूटर के लिए। ठीक है, अब इस कंप्यूटर में मान लो कई सारे यूजर बने हुए हैं, जैसे एक यूजर बना हुआ है, देखो यूजर 1 2 3 4 5 बने। यस सर। यस सर। तो अब हम इन्हीं यूजर के लिए ग्रुप पॉलिसी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अब यहाँ पे देखो सब, यहाँ पे सेटिंग्स दी हुई हैं ढेर सारी, दिख रहा है। यस सर। तो आपको सबसे पहले देखो क्या करना है, सबसे पहले जाना है ये कंप्यूटर में, और फिर इसके अंदर देखो ये सेटिंग्स दी हुई है, दिख रहा है। यस सर। इसमें यहाँ यस से सर आप ठीक है। बहुत तरह की पॉलिसीज और सिक्योरिटी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यस लोग एक सर। एक करके कई चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, विंडोज सेटिंग के अंतर्गत, लोकल पॉलिसीज के अंतर्गत, यूजर राइट्स असाइनमेंट के अंतर्गत, दिख रहा है ये। यस सर। अब जैसे सबसे पहले हम करने जा रहे हैं कि मान लो ये जो यूजर 1 2 3 हैं, ये क्या ना ओपन कर पाए, कमांड ना ओपन कर पाए। जैसे हम यहाँ पे अभी जा रहे हैं, सीएमडी लिख रहे हैं, कमांड खुल जा रही है। यस सर। यस सर। यस सर। इसी तरह अगर यूजर 1 पे जाएंगे, यहाँ से जाएं और क्या करें, स्विच यूजर करें, और यूजर 1 से जाएं और क्या खोलें, कमांड। कमांड। तो क्या होगा, यूजर 1 क्या खोल लेगा, कमांड खोल ले, कमांड प्रोग्राम खोल लेगा। और हमको क्या चाहिए, यूजर कमांड वन ना कमांड खोल। न खोल पाए। हाँ कि यूजर 1 कमांड प्रॉम्प्ट ना खोल पाए, फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे। यस सर। तो यहाँ देखो अभी सीएमडी लिखे, खुल गया, खुल गया ना। जी सर। हमको क्या पॉलिसी लगानी है, पहली पॉलिसी हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि ये कमांड प्रॉम्प्ट ना खोल पाए। कौन, यूजर। यूजर वन। हाँ इस कंप्यूटर पे जितने भी यूजर 1 2 3 4 5 हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट ना खोल पाए। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, gpedit.msc पे। ठीक है, और हमें क्या पता यस सर। होना चाहिए, पाथ। क्या पता होना चाहिए, पाथ, पाथ। कि कैसे ये पॉलिसी हम लगाएंगे। यस ठीक है, तो अब ग्रुप पॉलिसी लगाना है। तो अभी फिलहाल हमको क्या करना है, एक यूजर है मान लो किस नाम से, यूजर वन। अब ये यूजर 1 है ना। सबसे पहले जी देखो सर। समझो, सबसे पहले ये समझो
कि जो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर होता है और जो यूजर नॉर्मल यूजर होता है उसमें क्या फर्क होता है। दोनों में फर्क ये होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो संचालक होता है, मतलब चलाने वाला होता है, ठीक है, मतलब वही वही मालिक होता है, ठीक है। यस सर। जैसे मोदी जी हम लोग के क्या हैं, मालिक हैं, करता धरता मालिक है। ठीक है, और हम लोग क्या Yes, sir. हैं, इस देश के नागरिक हैं, यूजर हैं। नागरिक तो इसी तरह इस कंप्यूटर के मोदी जी कौन है, ये दुर्गेश सर, ठीक है। दुर्गेश सर है। और Yes, यहाँ sir. पे यूजर 1 2 3 4 5 जो दिख रहा है ये क्या है, नॉर्मल नागरिक हैं सर, नॉर्मल नागरिक। यूजर है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होगे कि सर एक कंप्यूटर को इतने लोग कैसे यूज करते हैं। तो एक कंप्यूटर को बहुत लोग यूज करते हैं किसके थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू। किसके थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू, थिन क्लाइंट के थ्रू, एन कंप्यूटिंग के थ्रू। अभी ये भी आगे बताया जाएगा आपको ये क्या होता है। थिन क्लाइंट और एन कंप्यूटिंग ये होता है कि आप एक कंप्यूटर को एक साथ 10 लोगों को, 5 लोगों को क्या कर सकते हैं, यूज करवा सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीपीयू एक रखना पड़ेगा। देखो क्या होगा, समझो समझो इस कॉन्सेप्ट को। मेरी टाइपिंग बहुत गड़बड़ है यार, समझो। ये आपने एक सीपीयू खरीदा। यस जी। अब आप क्या चाहते हैं कि इस सीपीयू को एक साथ कितने लोग चलाएं, 5 लोग। 5 लोग। तो आप क्या करोगे, 5 मॉनिटर खरीदोगे। क्या करोगे, 5 मॉनिटर। 5 मॉनिटर खरीदोगे और 5 कीबोर्ड खरीदोगे और 5 माउस खरीदोगे। क्लियर हुई बात, यस समझ पा रहे हो। यस जी। सर। ऐसे अगर आप नॉर्मली अगर ये टेक्नोलॉजी यूज ना करते तो आपको क्या करना पड़ता। और यहाँ पे भी एक मॉनिटर लगा दोगे, यहाँ पे भी एक मॉनिटर लगा दोगे ना। यस यहाँ पे भी तो कोई बैठ सकता है भाई, यस सर। यहाँ पे भी एक मॉनिटर लगा दोगे। यस एक यूजर को कितने लोग यूज कर पाएंगे, 6 लोग 6 लोग एक साथ यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। करेंगे सर। कैसे यूज करेंगे, इस कंप्यूटर से एक नेटवर्किंग के थ्रू। हाँ नेटवर्किंग कर दी जाएगी। इस कंप्यूटर से यहाँ एक एक डिवाइस लगेगी, यहाँ क्या लगेगी, एक एक डिवाइस। डिवाइस। और इसी कंप्यूटर से एक एक केबल आएगी। इस कंप्यूटर में एक कार्ड लगेगा। इस कंप्यूटर में क्या लगेगा, कार्ड। एक कार्ड लगेगा, ठीक है। और यस हर इस कार्ड से हर कंप्यूटर की इस डिवाइस में क्या हो जाएगी, कनेक्शन हो जाएगा। एक केबल चली जाएगी। तो अब एक ही कंप्यूटर को कितने लोग यूज करेंगे, 6 लोग। हाँ 6 लोग, 1 2 3 4 5 6। तो इससे आपका पैसा कितना बच गया ये बताओ। बहुत बढ़िया सर। भाई आपको केवल क्या करना पड़ा, आपको केवल मॉनिटर पे खर्चा करना पड़ा, कीबोर्ड माउस पे खर्चा करना पड़ा, यही ना करना पड़ा। यस सर। बाकी तो आपने सीपीयू तो एक ही खरीदा है। यस सर। तो आपका कितना, अब मान लो आप 6 सीपीयू खरीदते तो एक सीपीयू की कीमत नहीं होती तो 10,000 रुपए होती कि नहीं होती, यस सर। है कि नहीं। तो यस आपका ये 50,000 रुपए बच गया कि नहीं बच गया। बच गया सर। यस समझ गया। अब आपको ये एक सीपीयू का ही मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अब आपका बिजली का बिल भी तो कम आएगा। यस सर। अब आपको यूपीएस भी तो कम लगाने पड़ेंगे। हाँ सर। बोलो जी सर। यूपीएस तो केवल यहीं लगा के रखना पड़ेगा ना। जी यस सर। यूपीएस तो 6 लगेंगे ना। यूपीएस क्यों 6 लगेंगे भाई, सर 6 सिस्टम में तो सीपीयू एक ही है तो कैसे। यार मान लो लाइट जाएगी, एक ही रहेगा सर। सुनो एक ही लाइट रहेगा जाएगी, लाइट जाएगी तो यूपीएस का यूज क्या होता है कि सिस्टम को चलाते रहो थोड़ी देर के लिए, Yes, ना sir. होता है।
तो आप यहाँ Yes, sir. यूपीएस लगा Yes, sir. दोगे, एक यूपीएस लगा दोगे तो ये चलता रहेगा, मॉनिटर बंद हो जाएंगे, फिर लाइट आएगी तो आपका डेटा नहीं ना कहीं जाएगा, यस सर, नहीं नहीं सर। जाएगा। जी सिस्टम बंद तो हुआ नहीं रहेगा। हाँ सर। यस और अगर आप चाहते हो कि नहीं मॉनिटर भी ना बंद हो, तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे दो या 3 मॉनिटर को एक यूपीएस से नहीं कनेक्ट कर लोगे? यस सर। यस यस सर ये 3 मॉनिटर को एक ही यूपीएस से नहीं पावर दे दोगे? हाँ सर, दे देंगे। और आपका बिजली का बिल रोज कितना बचेगा ये बताइए? बहुत बचेगा सर। तो समझ में आ गया अरेंजमेंट? यस सर। यस इस इन्वायरमेंट में यहाँ पे जो यूजर बैठेगा यहाँ पे, इसको क्या बना देंगे? एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर। और ये सबको क्या बना देंगे? नॉर्मल लोकल यूजर। यूजर। हाँ, नॉर्मल यूजर। इससे क्या फायदा होगा बोलो? जो इन एडमिनिस्ट्रेटर सबको रहेगा क्या वही बना सबको देंगे? इन सबको नॉर्मल नॉर्मल यूजर बना यूजर। देंगे। लोकल और इनको क्या बना देंगे? यहाँ पे जो बैठेगा उसको बना देंगे एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे अब ग्रुप पॉलिसी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी सर। पड़ेगी सर। ताकि हम ये चीज कर सकें कि यहाँ क्या खुले और क्या ना खुले, ना खुले। ना खुले। है कि नहीं? यस सर। यस यस सर और आपका कंट्रोल भी तो सब यहीं से हो जाएगा, आपको यहाँ Yes, यहाँ sir. जाना Yes, नहीं sir. पड़ेगा। और सोचो कि अगर आप यहाँ पे 5 कंप्यूटर का एज्यूम करके चल रहे हो, आप यहाँ 10 मान लो, 20 मान लो, तो कितना पैसा बचेगा? 2 लाख बचेगा। ज्यादा पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। यस सर लेकिन आपको एक सिस्टम पावरफुल रखना पड़ेगा, यस सर। तभी तो सब चला पाएंगे। यस सर। अगर आप मान लो यही झुंझुला वाला रख लिए, ठीक है, यस सर। खत्म हो यही जाएगा। आपने लगा दिया डुअल कोर, तो ये सब लोग चलाएंगे तो क्या होगा? डंप कर देगा। डंप कर देगा, चलेगा चल ही नहीं पाएगा। तो आपको समझ में आ गया ना कि सिस्टम हमेशा पावरफुल क्यों खरीदना चाहिए? यस सर। यस ताकि आप जितने चाहे उतने यूजर को यूज करा पाओ टाइम आने पे। अब इस सेटअप को बोलते हैं थिन क्लाइंट सेटअप। क्या बोलते हैं? इन क्लाइंट सर। या Client इसको setup. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, कि एक ही कंप्यूटर को क्या कर देना? कई भागों डिस्ट्रीब्यूट में कर बांट देना। दो। हाँ, डिस्ट्रीब्यूट कर देना मल्टीपल यूजर्स के बीच। क्लियर हुई बात? यस सर। देखो, जब आप नेट पे सर्च करोगे ना, क्या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट एग्जांपल्स, तो आपको क्या पता चलेगा? अब इसके लिए आप खरीद क्या सकते हो, क्या डिवाइसेस खरीद सकते हो? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। एनवायरनमेंट डिवाइसेस, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट डिवाइसेस। इमेज में तो कुछ दे नहीं रहा है। इमेज में नहीं दे रहा है, अब इसको नाम से ही आपको ढूंढना पड़ेगा। 1 मिनट। देखो मैं तुम लोग को थोड़ा सा देखो, इस तरह का एनवायरनमेंट बनाने में ये 2 चीजें बहुत फेमस है। कौन कौन सी चीजें? जो अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात कर रहे थे ना, यस सर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या नहीं, हम लोग सर्च कर रहे थे तो कुछ बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं मिल रहा था ना, यस सर। जिसे समझ पाए आम बोलचाल की भाषा में। तो देखो 2 चीजें बहुत फेमस है। क्या क्या? एक थिन क्लाइंट और एक एन कंप्यूटिंग। क्या क्या चीजें?
एक थिन Inclined और क्लाइंट हाँ, एक थिन क्लाइंट और कंप्यूटर। एंड कंप्यूटिंग। तो देखो ये कैसे काम करता है, समझो इसको ओरिजिनली समझो। ओरिजिनली ये कैसे काम करता है, देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे। देखो इस वीडियो में क्या लिखा है। कैसे एक कंप्यूटर से चलाएं 10 कंप्यूटर। हाँ देखो, दोस्तों, अगर आप एक कंप्यूटर लैब रन करते हैं या आप एक साइबर कैफे चलाते हैं या आपका कोई छोटा ऑफिस है जहां पर आपको कंप्यूटर्स पर काम करना होता है और आपका जो काम होता है वो जनरली वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट से रिलेटेड होता है या इंटरनेट सर्फ करना होता है या कोई प्रिंटिंग से रिलेटेड काम होता है या कह लीजिए आपके जो बेसिक काम है वो आप करते हैं, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं ये डिवाइस जिसका यूज करके आप अपने Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कादिर। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल क्रिस्टल टेक न्यूज में। मेरे दोस्तों, आज हम आपको अपने इस बेल आइकन को दबाना ना बोले। आपको एक नॉर्मल सिस्टम सेटअप करना है थिंक लाइन के लिए, तो आपको क्या क्या होना चाहिए। अगर आपको 5 सिस्टम 5 देखो 8 GB हो मेरे दोस्तों, 8 GB रैम हो, देखो ऐसी डिवाइसेस आती हैं। दोस्तों, हम इसे अनबॉक्सिंग करके और इसे नेटवर्किंग करके कॉन्फ़िगरेशन करके आपको दिखा देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं, उसको दिखा देखो, देते हैं। दिख रहा है ये आपको डिवाइस? जो आती है किस तरह की होती है। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये डिवाइस है इसकी। दिखा दें आपको, ये पतली सी डिवाइस अब देखो इस डिवाइस में क्या क्या दिया हुआ है। है, आप देख सकते हैं। इसमें जो सबसे पहले आपको मिलता है वो 4 पोर्ट मिलता है यूएसबी का, आप देख सकते हैं। आपको दिखाते हैं जूम करके क्या क्या मिल रहा है इसमें। देखो 4 यूएसबी पोर्ट। अब यहाँ पे क्या कनेक्ट होगा, यहाँ पे वीजी मॉनिटर। यहाँ पे मॉनिटर कनेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। यस सर। ये किस लिए दिया हुआ है, ये लैन के लैन के लिए नहीं, RJ45। ये मेन सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए। जी सर। नहीं समझे? नहीं सर। देखो हम समझा रहे हैं यार, ये समझाने में वीडियो का सहारा लेना पड़ेगा। ये देखो, तो ये यहाँ पे लाके क्या लगा दिया। देखो एक सिस्टम लगाया इसने। यस सर। बोलो। यस सर। अब एक सिस्टम इसने लगा दिया, अब इसी एक सिस्टम को क्या करेगा ये, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सर। हाँ देखो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये देखो थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा है ये देखो। अब देखो क्या लगा रहा है, ये क्या मॉनिटर। लगते चले जा रहे हैं लाइन से। मॉनिटर। यस मॉनिटर। ये जो छोटी छोटी डिवाइसेस ये लोग रख रही हैं, ये क्या रख रही हैं, ये सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए सर। ये थिन क्लाइंट है। ये क्या है, थिन क्लाइंट। इसको थिन Thin क्लाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थिन क्लाइंट। client। नाम से क्या पता चला, थिन मतलब क्या होता है, पतला। पतला। क्लाइंट मतलब क्या, सर्वर से जुड़ के चलने वाला, समझ गए। यस सर। ये देखो अब क्या लगा रहे हैं लोग। अब इन सभी मॉनिटर को क्या करेंगे लोग, पावर देंगे। पावर देंगे। देखो अब ये देखो, ये हमारा मेन सीपीयू है, दिख रहा है। ये क्या है, मेन सीपीयू। मेन सीपीयू को पावर दे रहे हैं। ये देखो कहाँ चला गया, ये केबल कहाँ चली गई, स्विच में। ये स्विच है, ठीक है, ये स्विच है। और वो जो छोटी छोटी डिवाइसेस दिख रही थी वो कहाँ से जुड़ी हैं, इसी स्विच से। इसी स्विच से। और अब मेन वाली जो डिवाइस है, सर्वर है, वो कहाँ से जुड़ गया, इसी स्विच से, ठीक है।
सारे सिस्टम चलने लगे। यस सर। अब ये एक ही विंडोज सब लोग चलाएंगे, इससे आपका सॉफ्टवेयर का भी खर्चा बचेगा, आपको एक ही विंडोज खरीदनी पड़ेगी, सब लोग चला लेंगे। यस सर। ये अब देखो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कई सारे यूजर बना देंगे। देखो यहाँ कई सारे यूजर बने, ये देखो, यस सर। यस सर। ये देखो। और ये सारे यूजर जो हैं ये कहाँ लॉग इन करेंगे, अलग अलग मॉनिटर पे, यानी Yes, sir. अलग अलग थिन क्लाइंट मशीन पे। अब ये जो थिन क्लाइंट बार बार बात हो रही ना, थिन क्लाइंट बहुत कंपनियां बनाती हैं, समझ गए? यस सर। समझ में आ गया ना तुम लोग को? यस सर। इससे क्या फायदा होगा? इससे यह होगा एक कि ही कंप्यूटर से बच्चा एक ही कंप्यूटर से- जाएगा सर। हाँ, एक ही कंप्यूटर सब लोग चलाएंगे, एक ही कंप्यूटर को सब लोग चला पाएंगे। अब एन कंप्यूटिंग आता है, थिन क्लाइंट आता है। देखो एन कंप्यूटिंग का नाम सुने हो? नो सर। माइक से आवाज आ रहा है सर, बंद करवा दीजिए माइक। देखो एन कंप्यूटिंग, ये माइक को एक बंद कर लिया करो बोलने के बाद। एन कंप्यूटिंग, देखो अब एन कंप्यूटिंग दिखाते हैं, देखो। Hello and welcome to N Computing's MX100S installation guide. Inside your MX100S box includes the following contents. देखो ये छोटी छोटी डिवाइसेस दिख रही हैं आपको? यस सर। ये बोल रहा है एक प्राइमरी स्टेशन है, प्राइमरी स्टेशन मतलब मेन। अब देखो यस सर। और ये सब क्या है, छोटे छोटे, ये कहाँ लगेंगे? मॉनिटर के पास। Satellite stations. 112 VDC power cord. 3 Versa mounts with screws. अब देखो ये कहाँ लग जाएंगे, Then take the satellite. दिख रहा है? मॉनिटर में। हाँ, मॉनिटर में ऐसे लग जाएंगे, दिख रहा है? यस सर। अब देखो इंस्टॉल करेगा ये। अब इसको कहाँ लगा देगा? मेन सिस्टम में। Side to the primary station's RJ45 port. समझ गए? यस सर। And the other side to a switch or router. This link provides connectivity to the network. ये स्विच में लग गया। Attach the 12 VDC power cord to the back of the primary station and plug it into an outlet to power on the device. Next, use the VGA cable to connect the monitor to your primary station. You may connect up to 3 monitors per primary station. अब देखो 3 सिस्टम के लिए केवल, कितना? यस सर। एक में 3 सिस्टम कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ, Keyboard and mouse 3 लोग चला to the लेंगे, back of the primary station. ठीक है? यस सर। तो अब ये उतना अच्छा नहीं ना हुआ भाई, 3 ही लोग चला पाएंगे। यस सर। समझ गए? यस सर। On your satellite station. Download here from the website. इससे अच्छा आप क्या यूज करिए? एन कंप्यूटिंग से अच्छा क्या है? थिन क्लाइंट सर। थिन क्लाइंट यूज कीजिए, समझ गए? यस सर। लेकिन आपको ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक अच्छा सिस्टम चाहिए होगा। एक अच्छा सिस्टम चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, बताओ? चाहिएगा। यस सर चाहिए। अब मान लो एक भी अच्छा सिस्टम नहीं रहेगा तो कैसे चलाओगे? तब चला पाओगे? नो सर। नो सर। और आपको एक ही कंप्यूटर में और क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल यूजर बनाने पड़ेंगे कि नहीं बनाने पड़ेंगे? तुम लोग आईसीए में कभी लैब 1 में गए हो? यस सर गए हैं, देखे हैं सर। एन कंप्यूटिंग ही यूज हुआ है। यस सर। एन कंप्यूटिंग। समझ गए? यस सर। ये वीडियो कोई फर्स्ट क्लास मिल जाता जिससे पूरा क्लियर हो जाता। सर वीडियो रुक रुक के चल रहा है।
अच्छा, हम तुम लोग को जो पेंट में समझाए थे उससे समझ में आ गया होगा ना? यस सर, आ गया Yes, सर। उससे समझ आ गया। इंक्लाइन डेमो, ये वाले वीडियो से भी क्लियर हुआ होगा कुछ? यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। ये देखो, ये डेमो से शायद समझ में आ जाए। Usually when we talk about traditional multimedia classroom, a conventional huge desktop will come into your mind, let alone the high power consumption caused by multiple users. But most importantly, facing dozens of students is that the teacher cannot attend to all terminals. However, with the BinoPen solution, the classroom management becomes much easier. Now the huge desktop turns to be the slim, thin client instead. Compared with the traditional 300 watts, now the power consumption is 5 watts only. दिख रहा है क्या कह रहा है? यस कि अगर आप डेस्कटॉप लगाओगे तो कितना लेगा वो? 300 वॉट। और ये Yes, कितना sir. लेगा? 5 watts. 5 वॉट। तो आपका रोज का बिजली बन जाएगा ना? यस सर। When the teacher gets ready for class, he can turn on all the students' terminals with one key. देखो क्या कह रहा है कि भैया वहीं से जो क्लासरूम का टीचर होगा वो क्या करेगा? वहीं से टर्मिनल ऑन कर लेगा, वहीं से टर्मिनल ऑफ कर देगा। ऑफ कर। To facilitate management, the teacher can create and modify in bulk the terminals' names, passwords, and other information. What's more, the teacher can take a roll call and record students' attendance during class. When the less student to see clearly the teaching content. अब देखो यहाँ पे फोटो में क्या दिखाया जा रहा है भैया? यहाँ एक मेन कंप्यूटर लगा और उसी से क्या है, सब कनेक्टेड। सब लोग कनेक्ट है। Operating steps. This assures high teaching learning effect behavior. The teacher can force the control of their terminals. When students want to ask any question, they can. समझ में आई बात? यस Yes. तो अब देखो, थिन क्लाइंट लगा लेने में दिक्कत नहीं है, थिन क्लाइंट को मैनेज करना बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसको मैनेज Yes, कैसे sir. करेंगे? ठीक है, ये लोग थिन क्लाइंट का सेटअप लगा रहे हैं। चलो हम कल एक वीडियो निकाल के रखेंगे इससे रिलेटेड, आप लोग कल दिखा देंगे। यस ठीक है सर। फिलहाल हम लोग क्या कर रहे थे, ग्रुप पॉलिसी कर रहे थे ना। तो तुम लोग को Yes, एक sir. चीज क्लियर हो गई ना कि कैसे एक ही कंप्यूटर को 10 लोग चला सकते हैं। यस सर। यस तो अब Yes, sir. ग्रुप पॉलिसी बनाने आना क्यों जरूरी है, समझ में आ गया? यस सर। अब ग्रुप पॉलिसी देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान दो भाई, सब लोग देख रहे हो ना? यस Yes, sir. यस सर। अब एक चीज समझ में आ गई ना कि हम लोग ये प्रैक्टिकल फालतू में नहीं कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल क्यों कर रहे हैं? जरूरी है सर। ताकि जब थिन क्लाइंट का जब सेटअप करें हम लोग, जब थिन क्लाइंट सेटअप करें तो उसमें जब हमारे पास मल्टीपल यूजर हो तो हम उन यूजर्स को क्या कर पाए, अपने हिसाब से बना पाए। परमिशन देते हैं। अपने हिसाब से उसमें सिक्योरिटी लगा पाए। यस नहीं सर। समझे? Yes, sir. मान लो कि हम इस कंप्यूटर को थिन क्लाइंट के द्वारा क्या करने वाले हैं, 3 यूजर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? 3 यूजर को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यूजर बनाने आता होगा तुम लोगों को? यस Yes, sir. ठीक है। अब यूजर आप चाहो तो ऐसे बनाओ, एक एक करके, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, बैच फाइल के थ्रू बना सकते हो। नहीं समझे? देखो यहाँ जाओ, यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिख लो और यहाँ पे लिख दो यूजर क्रिएटर। क्या लिख दो? यूजर क्रिएटर डॉट यूजर बैट। ठीक। और इसके बाद इसमें कमांड लिख दो। क्या कमांड लिख दो? जो यूजर बनाने वाली कमांड है वो लिख दो। तो यूजर बनाने की कमांड क्या होती है? नेट यूजर। नेट यूजर
फिर यूजर नेम, यूजर नेम, यस सर, यूजर नेम मान लो पासवर्ड, हम बनाना चाहते हैं, मान लो संजय धृतराष्ट्र और नेट यूजर संजय यस सर, पासवर्ड और फिर क्या स्लैश ऐड, ठीक है। दूसरा Yes, यूजर yes. हम बनाना चाहते हैं नेट यूजर शकुनी, ठीक है, यस सर, स्लैश ऐड। तीसरा यूजर दुर्योधन, ठीक है, यस सर, फिर पासवर्ड और फिर स्लैश ऐड। हो गया, यस सेव कर दें और यहाँ पे जाके इस बैच फाइल को क्या कर दे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया है, 3 बन गया। यूजर 3 यूजर बन गए होंगे, कौन कौन से, दुर्योधन, शकुनी और संजय बन गए। बोलो यस सर। बैच फाइल, ये बैच फाइल बना लोगे ना। यस सर, अब इस बैच फाइल से आप जितने चाहो उतने यूजर क्या कर सकते हो, एक साथ बना सकते एक साथ बना सकते हो। अब बात आती है मेन मुद्दा, ग्रुप पॉलिसी लगाना। क्या करना, ग्रुप पॉलिसी लगाना। अब भाई दुर्योधन को अगर तुम कह दोगे कि वो सब खोल सकता है तो वो सब खोल देगा ना। यस सर, तो हम क्या करेंगे, इन लोगों पे परमिशन लगाएंगे ना कि ये लोग क्या खोल सकते हैं और क्या नहीं खोल सकते हैं। नहीं कर तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, एमएमसी। कहाँ जाना पड़ेगा, एमएमसी। अब यहाँ पे फिर जाके क्या करेंगे, ऐड रिमूव स्नैप इन, फिर क्या सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, दिख रहा है। फिर क्या करेंगे, ऐड। तो अब ये पूछेगा ग्रुप पॉलिसी तुम किसके लिए बनाना चाहते हो, सिर्फ लोकल कंप्यूटर के लिए या किसी यूजर के लिए। तो यहाँ पे यूजर में जाके क्या सेलेक्ट कर लो, नॉन एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये जो दुर्योधन, शकुनी और संजय है ये सब क्या है, नॉन एडमिनिस्ट्रेटर है। और फिर क्या कर दो, फिनिश, और फिर क्या कर दो, ओके। अब यहाँ पे आ गया ना। यस सर, अब यहाँ पे ऑप्शन आएंगे ढेर सारे, ऑल सेटिंग में चले जाओगे तो सारी सेटिंग आ जाएगी, दिख रहा है। देखो कहाँ जाना था, लोकल कंप्यूटर आ गया, यूजर कॉन्फ़िगरेशन आ गया, इसके अंदर कहाँ जाना है, एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट, फिर इसको एक्सपेंड करना और कहाँ जाना है, ऑल सेटिंग। ऑल सेटिंग में आप जाके देखोगे तो आपको क्या सबसे पहले करना था, CMD वाला। तो CMD वाला सर्च करो पहले, तो आप यहाँ से CMD वाला सर्च कर लो। देखो यहाँ लिखा भी हुआ कि जो पॉलिसी है वो किसके लिए, स्टार्ट मेनू के लिए, टास्क बार के लिए, दिख रहा है। यस सर। तो हम लोगों को किसके लिए चाहिए, CMD के लिए ना, कि हम CMD नहीं खोलने देना चाहते हैं। और भी बहुत कुछ लगा सकते हैं आप, ये देखो लिख रहा है प्रिवेंट एक्सेस टू कमांड प्रॉम्प्ट, यस, तो इसको लगा दें। क्या कर दें, इनेबल। यहाँ कह रहा है डिसेबल द कमांड प्रॉम्प्ट ऑल्सो। देखो जैसे पहले हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट खोल रहे थे तो खुल जा रहा था, लेकिन वहां पे लिख रहा था कि आप चला नहीं सकते, यही ना लिख रहा था। यस, यहाँ ऑप्शन दे रहा है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट खुलने ही मत दो, कि उस कमांड प्रॉम्प्ट खुले ही ना। तो यहाँ कह रहा है डिसेबल द कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रिप्ट प्रोसेसिंग ऑल्सो, तो ये क्या कर दो, यस। क्या कर दो, यस। और क्या कर दो, अप्लाई, ओके। और क्या, रजिस्ट्री एडिटर ना खोल पाए, ये भी कर दो, ठीक है। यस, अप्लाई कर दो, ओके। देखो अब क्या क्या पॉलिसी लगा रहे हैं, याद रखना क्या क्या लगा रहे हैं। कमांड और रजिस्ट्री, कमांड लगा दिया, रजिस्ट्री एडिट नहीं कर पाएंगे। और लगा देते हैं प्रिवेंट डेस्कटॉप का बैकग्राउंड ना चेंज कर पाए, क्यों, क्योंकि भाई दुर्योधन है, अश्लील पे फोटो लगा सकते हैं ना, यस, है कि नहीं। यस और संजय तो मान लो कुछ भी कर सकते हैं, उल्लू ऐप खोल सकते हैं, उल्लू ऐप खोल सकते हैं। और देखो जैसे ये लगा दे कि डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्या कर दो,
टर्न ऑफ कर दो कि ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या ना कर पाए, डिलीट। डिलीट ना कर पाए, तो आप देख लोगे जाके फिर झपड़िया दोगे, यस है कि नहीं। यस सर। फाइल डाउनलोड करना है, अलाउ करना है, आप जो जो लगा दोगे सब लग जाएगा यहाँ से। अब देखो हम लोग पहले सिंपल सिंपल चीजें लगाते हैं। तो 2 चीजें लगाए अभी तक, क्या क्या? रजिस्ट्री एडिट और CMD कमांड। CMD ना करें। यहाँ ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो इसको इस में करें। जैसे देखो यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे हैं, पी से ढूंढते हैं, प्रिवेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सर्च फ्रॉम एड्रेस बार। देखो प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम कॉन्फ़िगरिंग बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड का कलर ना यूज चेंज कर पाए, दिख रहा है। यस यस सर। तो ये भी लगा दो कि भैया नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड का जो कलर रहेगा वही रहेगा। और प्रिवेंट द यूज ऑफ विंडोज कलर, विंडोज कलर यूज नहीं कर सकते हैं, ये लगा दो। और इसके बाद देखो और भी बहुत सारी चीजें, प्रिवेंट वाला ही पहले ढूंढते हैं, प्रिवेंट बाईपासिंग, प्रिवेंट परफॉर्मेंस। पी से ढूंढते हैं पहले। देखो यहाँ लगा दोगे शेयरिंग, कि शेयरिंग ना कर पाए, दिख रहा है। यस सर। यस सर। और देखो यहाँ दे रहा है कि वीडियो सेंड ना कर पाए, वीडियो रिसीव ना कर पाए, समझ रहे हो। यस सर। यस सर। तो आप जो मन करे वो प्रिवेंट कर सकते हो। हम लोग को डेस्कटॉप बैकग्राउंड ना चेंज कर पाए, ये भी तो लगाना था यार। और इसी में ढूंढना पड़ेगा यार सब। है सर वहाँ। कहाँ दे रहा है, ये देखो दिया सर है, वही। देखो दे रहा है जी सर। प्रिवेंट चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसको क्या यस सर। करें, और ढूंढना पड़ेगा, सब मिल जाएगा इसी में। और प्रिवेंट चेंजिंग थीम, थीम भी ना चेंज कर पाए, क्यों? क्योंकि अगर ये सब चेंज करने को दे दोगे तो ये लोग पता नहीं क्या लगा देंगे। यस सर। प्रिवेंट चेंजिंग डेस्कटॉप आइकन्स, आइकन ना चेंज कर पाए, ठीक है। तो प्रिवेंट वाला सब ढूंढ लेते हैं, ठीक है। देखो ये दिया कि प्रोहिबिट एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल ना खोल पाए। तो देखो कितनी पॉलिसी लग गई। ज्यादा। इनेबल एक्टिव प्रोहिबिट डेस्कटॉप, पी से ही ढूंढते हैं। देखो यहाँ प्रोहिबिटेड डिलीटिंग आइटम, आइटम कोई डिलीट नहीं कर पाएंगे, यस सर। दिख रहा है। यस जी सर। तो आप बहुत कुछ लगा सकते हैं, देख रहे हो कितनी सारी पॉलिसी है। यस चला ही नहीं पाए। हाँ ऐसा कर दो चला ही ना पाए, ठीक है। जी यस सर। यहाँ तक कर दोगे ना तो इसमें इनको ड्राइव भी नहीं दिखाई देगी। क्या करोगे, ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि ये सब बनाना जरूरी हो जाता है। संजय जैसे लोग आ जाते। संजय जैसे लोग आ जाते हैं मतलब। और क्या है भाई, क्या क्या कर दिए जी हम लोग अभी तक। बहुत
देखो प्रिवेंट टास्क रन और एंड, कोई टास्क ना रन कर पाए, दिख रहा है? मतलब आप जो चाहो वो रोक सकते हो। देखो यहाँ पे लिख दोगे ना कि ये देखो देर आर प्रिवेंट रिमूवल मीडिया सोर्स फॉर एनी इंस्टॉल, कि भैया आप पेन ड्राइव लगा के कुछ इंस्टॉल ना कर पाए, समझ गए? यस सर। प्रिवेंट एक्सेस टू ड्राइव्स फ्रॉम माय कंप्यूटर, दिख रहा है? कोई ड्राइव एक्सेस नहीं कर पाएंगे। रिस्ट्रिक्ट देख रहे हो, कह रहा है ना कौन कौन सी ड्राइव चाहते हो कि ना एक्सेस कर पाए, बताओ। यस सर। तो यहाँ कर दोगे क्या, रिस्ट्रिक्ट ऑल ड्राइव, तो बस इतना रहने दें। यस सर। जी सर। अब क्या करें, कट करें। अब इस कंसोल को सेव कर लें कि फ्यूचर में मान लो हमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो चेंज कर लेंगे। यस ठीक है, ये कंसोल सेव हो गया। इस कंसोल को डिलीट कर देने से पॉलिसी हटेगी नहीं, अभी हम लोग करके देख चुके हैं चीज। यस सर। ये केवल कंसोल किस लिए दे रहा है कि आप आसानी से फिर जाके जो चेंजेस करने हो कर सकें आसानी से। ठीक है। जी सर। यस। और अब यहाँ पे क्या कमांड चला दें, जीपी अपडेट। जीपी अपडेट। तो ये जो पॉलिसी अभी मैं बता रहा हूँ ना आपको, कभी कभी वायरस आ जाएगा आपके सिस्टम में तो भी ये सब पॉलिसी को लगा देगा। तो आप सिस्टम को चला रहे होंगे तो कुछ खुलेगा ही नहीं, आप परेशान कि क्यों नहीं खुल रहा है। यस। नहीं समझे? समझे सर। ये पॉलिसी हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, वायरस आके चेंज कर दे तो परेशान हो जाएगी। अब दुर्योधन से लॉगिन करें। यस यस। सर 1 2 3 था। 1 2 3। हाँ 1 2 3। दुर्योधन क्या क्या नहीं खोल पाएगा, सीएमडी नहीं खोल पाएगा, बैकग्राउंड नहीं चेंज कर पाएगा और क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? कमांड डिसेबल्ड बाय योर बाय योर एडमिनिस्ट्रेटर। यस सर। और क्या नहीं खोल पाएगा, कंप्यूटर खोलेगा तो क्या होगा? अरे यहाँ तो दिखा रहा है इसको सब, लेकिन देखो क्या कह रहा है, सी ड्राइव में दिख। हाँ दिखेगा लेकिन ओपन नहीं कर पाएगा। देखो ओपन कर रहा है मेरे आप चाहो तो हाइड भी कर सकते हो, दिखाई भी नहीं देगा। फिर आप चाहो, ये चाहेंगे कि हम वॉलपेपर चेंज कर लें तो नहीं होता। नहीं होगा। और मान लो ये चाहेंगे कि आइकन ला दे, आइकन ला पाएंगे? नो सर। और क्या वो किए थे जी, रजिस्ट्री एडिट। हाँ रेज एडिट खोलना चाहेंगे, रेज एडिट खुलेगा? नो सर। नहीं सर। और क्या किए थे, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए ऐसे। बैकग्राउंड तो यही नहीं चेंज हो रहा, वो तो जा ही नहीं पाएंगे। यस। और सर थीम बैकग्राउंड तो यहीं से ना Windows थीम theme। चेंज होती है। यस सर। और बताओ, सर शेयरिंग की अरे जब ड्राइव ही नहीं खुलेगा तो कहाँ शेयर करेगा बेचारा। यस सर। देखो डाउनलोड तक तो खुल नहीं रहा है, खुल रहा है? नो सर। ये देखो डाउनलोड भी रोके थे ना। यस सर। तो समझ में आ गया ना ग्रुप पॉलिसी? यस यस कर लोगे? यस सर। यस सर। अब ये सब अलाउ करना हो, मान लो ये आके बहुत हाथ पैर जोड़े हैं और कहें नहीं भैया हमको खोलने दीजिए, ठीक है? यस सर। तो बोलो, फिर उसी जगह जाएंगे सर, वहां जाके तो बता देंगे, है कि नहीं? यस सर परमिशन दे दें। और देखो एक कमांड प्रॉम्प्ट खुल रहा है लेकिन कमांड चला नहीं सकते हैं। यस सर लिख रहा है, चला नहीं सकते। देखो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलने खुल रहा है, दिख रहा है? नो सर लिख रहा है, क्या लिख रहा है? डिसेबल बाय योर एडमिनिस्ट्रेटर। सीएमडी ऐसे एक्सेस करे तो भी नहीं होगा, ठीक है? पेन ड्राइव भी वो किए थे ना हम लोग, शायद पेन ड्राइव से कुछ इंस्टॉल नहीं यस सर। पेन ड्राइव से कुछ इंस्टॉल नहीं किया।
कोई समझ आइटम गए भाई? डिलीट भी तो नहीं आप करते। इस तरह से क्या कर सकते हैं, सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यस सर। बोलो। यस यस सर। सर। ये सब हटाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? ये सब हटाना हो तो सब डिसेबल करना पड़ेगा। तो फिर जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखो ये तो दुर्योधन पे लगा था, यस यस सर। अब संजय खोले, संजय को, संजय पे भी तो लगा होगा। यस यस सर। तो जितने नॉन एडमिनिस्ट्रेटर है सब पे लगा होगा। और अगर मान लो हमको इन्हें सब परमिशन देनी हो इसमें से किसी एक यूजर को, तो हम क्या करें? यूजर को सेलेक्ट करेंगे। दिख रहा है? नहीं खुल रहा ना? यस सर। हिमांशु समझ में आ रहा है बाबू? हिमांशु इंटरनेट यहाँ का बहुत वीक चल रहा है आज, पता नहीं। ये बताओ कि समझ में आ रहा है सब? हिमांशु? जी सर। अर्जुन तुमको समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। सूरज? यस सर। अब देखो आगे मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि अगर मान लो जैसे ये संजय है, संजय आए कहे कि सर अब हम कोई गलत काम नहीं करेंगे और हमारा क्या हो कर दीजिए, इनेबल। हाँ सब इनेबल कर दीजिए, तो सर्विस क्या नहीं करेंगे? आएगा। परमिशन दे दीजिए चलाने। हाँ तो हम क्या करेंगे? परमिशन दे एक तरीका, एडमिनिस्ट्रेटर में जाएं। एक तरीका तो ये है भाई हमारे पास कि हम इनकी सब पॉलिसी हटा दें। यस सर। लेकिन अगर हम सब पॉलिसीज हटा देंगे तो वो सबके लिए हट जाएगी। यस सर। और हमें हटाना किसके लिए? केवल संजय के संजय के लिए। तो कैसे करें? तो हम संजय को एडमिनिस्ट्रेटर बना दे तो नहीं हट जाएगा? यस सर बना दें। यस सर। अगर हम यहाँ पे कह दें, संजय को कह दें भैया देखो अब तुम्हें हम दे दे रहे हैं परमिशन, लेकिन आगे से अब तुम कुछ कलाकारी नहीं करोगे, तो यहाँ से Yes. क्या कर दें? एडमिनिस्ट्रेटर बना। एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप में डाल दें। यस देखो किस ग्रुप में डाल दिए? एडमिनिस्ट्रेटर्स में। एडमिनिस्ट्रेटर। अप्लाई कर दिए, ओके कर दिए। अब जाके संजय खोलेंगे कुछ तो क्या होगा? खुल जाएगा। अब संजय जो खोलेंगे सब खुलेगा, लेकिन दुर्योधन और शकुनी अभी भी खोलेंगे तो नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा। 1 2 ठीक है। यस तो देखो यहाँ संजय खोलेंगे, रेज एडिट खुल जाएगा, खुल Yes. गया। यस संजय चाहेंगे बैकग्राउंड चेंज करना, बैकग्राउंड चेंज कर लेंगे। फिर संजय मान लो किसी दिन नौटंकी किए, यस फिर क्या करेंगे? फिर एडमिनिस्ट्रेटर से हटा देंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटर से हटा देंगे। फिर यहाँ जाएंगे, मान लो संजय, फिर संजय नौटंकीबाज ही है, ठीक है। ठीक है। फिर मान लो ये नौटंकी कर दिए तो क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर से हटा देंगे। यहाँ जाएंगे मैनेज में, तो यहाँ पे जाके यूजर में जाके संजय की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, मेंबर ऑफ में एडमिनिस्ट्रेटर से क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब ये फिर क्या बन गए? नॉर्मल यूजर। ये फिर नॉर्मल यूजर बन गए। अब फिर जाके देखो, अब फिर इनकी हालत वही पुरानी वाली हो जाएगी, है कि नहीं? यस तो समझ गए होगे ग्रुप पॉलिसी। यस कर लो सर हाँ कर लेंगे सर। बोलो। लीजिए, आप संजय को एडमिनिस्ट्रेटर बना दे रहे हैं सर, कि आप संजय को एडमिनिस्ट्रेटर बना दे रहे हैं और वो चाहे आपको हटा दे एडमिनिस्ट्रेटर से तो? हाँ तो हटा सकता है वो भाई। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो रहेगा वो तो जो चाहेगा वो कर लेगा। यस सर आपको हटा दे तो बाद में तो क्या होगा? हाँ तो उसको, अरे तो ये हम तुम्हें प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं ना, ऐसा रियल एनवायरनमेंट में थोड़े कोई करता है कि एडमिनिस्ट्रेटर बना देगा। या और भी बहुत सारी चीजें होती ना, और भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं, कोई रियल में थोड़े किसी को, मोदी जी तुमको थोड़े प्रधानमंत्री बना देंगे। अब तुम कहोगे सर आपका पासवर्ड संजय जान जाए तो
तो पासवर्ड जान जाएगा तो फिर संजय नहीं एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। यस सर। अब मोदी जी का पासवर्ड अगर तुम जान जाओ और उनके ट्विटर अकाउंट से अभी ट्वीट कर दो कि भैया लॉकडाउन खत्म, यस तो अभी क्या होगा? लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम जानोगे कैसे उनका पासवर्ड? रहता फैला दोगे सब मिलके। समझ गए? ये तो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ना भाई। मैं संजय को, अगर ऐसा रहेगा एनवायरनमेंट, तो संजय को और भी ग्रुप होते हैं उसमें डालेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में थोड़े डाल देंगे। यस सर। या फिर अगर हमें संजय को कुछ परमिशन देनी है तो हम क्या करेंगे? ये जो हम बनाए हैं ये एमएमसी, ये हम नॉन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ना बना के किसके लिए बनाएंगे? संजय को हटा के तब बनाएंगे, यस सर। स्पेसिफिक यूजर के लिए बनाएंगे, है कि नहीं? यस यस सर। जैसे अभी हमने यहाँ पे जब बना रहे थे तो हम कैसे बना रहे थे? जैसे हम यहाँ पे नॉन एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, यहाँ पे अभी हम क्या सेलेक्ट किए थे, देखो एमएमसी में गए थे तो हमने क्या कर लिया था, क्या सेलेक्ट कर लिया था? यहाँ पे जाके ऐड रिमूव स्नैपिन में, ग्रुप पॉलिसी में, ऐड में, ब्राउज में, यूजर्स में मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया था? नॉन एडमिनिस्ट्रेटर। अब मान लो हमको संजय को एक्सक्लूड करके पॉलिसी बनानी है, तो हम यही दो यूजर सेलेक्ट करेंगे, शकुनी और दुर्योधन, है कि नहीं? समझ रहे हो? जी सर। समझ गए? यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। और देखो आप चाहो ना, जैसे देखो दिक्कत हो रही ना वहां पे कि एक साथ दो यूजर नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं। यस सर, नहीं हो पा रहा। हाँ, तो आप यहाँ पे क्या करो, एक ग्रुप बना लो। क्या बना लो? ग्रुप बना लो, न्यू ग्रुप। ग्रुप का नाम दे दो, जैसे ग्रुप का नाम दे दिए महाभारत, ठीक है? यस ऐड करा दो यहाँ पे क्या? अब संजय को छोड़ के दुर्योधन और किसको ऐड करा दो? दुर्योधन को और शकुनी, ये दो लोगों को उस ग्रुप में ऐड करा दो। और अब जो पॉलिसी बनाओ वो केवल किसके लिए बनाओ? इसी ग्रुप में बना। इसी ग्रुप के लिए, महाभारत के लिए। अब यहाँ जाओ, हैं? अब यहाँ एमएमसी में जाओ, ऐड रिमूव स्नैपिन में जाओ, ग्रुप पॉलिसी सेलेक्ट करो, ऐड करो, ब्राउज करो, यूजर्स में जाओ, और यहाँ महाभारत नहीं आया भाई अभी। ग्रुप यार, यहाँ आ जाना ग्रुप है सर, यूजर नहीं है, ग्रुप है। आ जाना चाहिए यार। अब यहाँ देखो, हम लोग को अगर ये दो यूजर सेलेक्ट करने हो और क्या करना हो, देखो क्या चीज? एक चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि अगर हमको क्या करना हो तब में जानेंगे हम लोग। पर्टिकुलर यूजर के लिए। हाँ, पर्टिकुलर कोई यूजर, कुछ यूजर क्या करने हो, एक्सक्लूड करने हो। यस तो वो कैसे एक्सक्लूड करेंगे, समझ रहे हो? जी। जैसे देखो हम लोग का काम बचा क्या है, बाकी देखो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। हम लोगों ने ये कर लिया, देखो जैसे हमारे कंप्यूटर में ये तीन यूजर क्या हैं? नॉन एडमिनिस्ट्रेटर है ना? ये तीनों यूजर क्या हैं? नॉन एडमिनिस्ट्रेटर, है कि नहीं? ये तीनों यूजर क्या हैं? नॉन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक, तो ये तीनों यूजर के लिए हमने पॉलिसी बना ली। कैसे? अरे हट जाओ भाई, ओके।
मेंबर ऑफ हट गया, ये देखो जब हम यहाँ पे जा रहे हैं, अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, समझो। प्रॉब्लम ये आ रही भैया कि जैसे हम यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी बना रहे हैं, तो या तो हम ग्रुप पॉलिसी बना पा रहे हैं किसके लिए, नॉन एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए ना। नॉन एडमिनिस्ट्रेटर्स में ये भैया तीनों आ जाएंगे ना, दुर्योधन, शकुनी, संजय। हमें करना क्या है कि संजय पे पॉलिसीज नहीं लगानी, शकुनी और दुर्योधन पे लगानी है। अब आप कहोगे सर एक एक करके लगा लीजिए, कहोगे ना? यस सर। तो एक एक करके लगाने में दिक्कत है ना। मान लो नहीं कहूंगा सर। यस सर, टाइम लगेगा ज्यादा, टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा। और मान लो अभी यहाँ 3 यूजर हो, मान लो यहाँ पे 300 यूजर होते, कितने यूजर होते? 300। और उसमें से हमको 30 लोगों पे पॉलिसी नहीं लगानी होती, 30 नॉन एडमिनिस्ट्रेटर पे पॉलिसी नहीं लगानी होती, और 270 पे लगानी होती। तो लगाते एक एक पे करके? नहीं सर, बहुत समय लगेगा। क्लियर हुई बात? यस सर। यस सर। तो अब इसके लिए हम लोग को कोई उपाय ढूंढना है क्या, कि हम अगर नॉन एडमिनिस्ट्रेटर्स पे भी ग्रुप पॉलिसी बना रहे हैं, तो उसमें से नॉन एडमिनिस्ट्रेटर्स में से भी हम कुछ को क्या कर पाए, ना लगाए, कुछ को एक्सक्लूड कर पाए कि उनपे पॉलिसी ना लगे। ना लगे। समझ में आई बात? अब यहाँ ऑप्शन वही दे रहा है, या तो पॉलिसी नॉन एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बनाओ या एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए बनाओ। और हमारा जो संजय है, इसको एडमिनिस्ट्रेटर बना देंगे तो भी दिक्कत है। यस सर। समझ गए? जी यस सर। और अगर इस पे पॉलिसी लगा देंगे तो भी दिक्कत है। हम क्या चाहते हैं कि इन दोनों पॉलिसी लगे, इस पे ना लगे, ये नॉर्मली काम करे अपना एक यूजर की तरह। तो ये चीज हमको ढूंढना है, ठीक है? तो ये हम लोग करेंगे, ये चीज देखना पड़ेगा कैसे होगा। बाकी ये बताओ, ग्रुप पॉलिसी लगा लोगे ना अब? यस सर। जी। ये क्या है? रिजल्टेंट सेट ऑफ पॉलिसी, ये भी अच्छी चीज लग रही है। देखो यहाँ पे बता रहा है, देखो अब यहाँ पे देखो, एक चीज और समझ लो। देखो यहाँ पे गए, एमएमसी में गए, दिख रहा है? नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख रही है सर। अब दिख रहा है सर। अब देखो यहाँ पे गए, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आपको किस चीज पे काम करना। तो हम यहाँ ऐड रिमूव स्नैप इन पे गए, और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ग्रुप पॉलिसी। एक तो ये दे रहा है, यहाँ से ग्रुप पॉलिसी लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, देखो क्या, रिजल्टेंट सेट ऑफ पॉलिसी दे रहा है। इसको ऐड करा लीजिए, ठीक है? और ओके कर लीजिए। ओके कर लिए। अब इसमें जब आप जाएंगे तो यहाँ कह रहा है कि अब यहाँ से होगा क्या, रिजल्टेंट से? रिजल्टेंट से ये बताएगा कि भैया हमने क्या क्या करने से रोका, क्या क्या रिजल्ट मिला। नहीं समझे? यस सर। मतलब आपने जो पॉलिसी लगाई थी उसके रिजल्ट क्या है। तो अभी हम पॉलिसी किसके लिए लगा रहे हैं, किसके लिए लगाए थे? दुर्योधन के लिए लगाए थे। यस सर। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें दुर्योधन, फिर नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या करें, नेक्स्ट। तो ये एक रिपोर्ट निकाल के देगा हमको कि भैया दुर्योधन के लिए जो तुमने पॉलिसी लगाई थी, उसमें से कौन कौन सी पॉलिसी अभी तक यूज हो चुकी। देखो ये 2 चीजें यूज हो चुकी हैं। यस।
हम लोगों ने दुर्योधन लॉगिन करके कमांड प्रॉम्प्ट खोलने की कोशिश की थी। यस सर। तो बता रहा है कि ये पॉलिसी यूज हो गई। रजिस्ट्री एडिट खोलने की कोशिश की थी। यस सर। बोलो। यस यस सर। जी। ये आइटम कुछ डिलीट करने की कोशिश की थी। जी सर। यस। और देखो क्या क्या यूज हो गया। ड्राइव एक्सेस करने की कोशिश की थी। यस सर। तो समझ में आया कि आप यहाँ से क्या देख सकते हैं। देख सकते हैं कि वो क्या क्या ट्राई किया खोलने। क्या 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 ट्राई किए? बैकग्राउंड कलर चेंज करने की कोशिश की, दिख रहा है। जी सर। मतलब यहाँ से आपको ये दिखेगा कि आपने क्या क्या पॉलिसी लगा रखी है यूजर पे। ठीक है, ट्राई किए हो। ट्राई किए या फिर क्या क्या पॉलिसी लगा रखी है वो सब दिखाएगा यहाँ। यस सर। ठीक है, जी सर। यहाँ देखो पॉलिसी क्या क्या, डेस्कटॉप की पॉलिसी क्या क्या हम लोगों ने लगा रखी है। ये डिलीट करने से रोक रखा है। फिर हम लोगों ने ये थीम वगैरह चेंज करने से, डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करने से, आइकन चेंज करने से रोक रखा है। फिर क्या रोक रखा है, डिलीट आइटम से। फिर सिस्टम में ये दो चीजें करने से। फिर विंडोज कंपोनेंट में क्या क्या करने से रोक रखा है, ड्राइव एक्सेस करने से रोक रखा है। दिख रहा है, ये सब हम लोगों ने रोक रखा है। वो बता रहा है कि भैया ये पॉलिसी क्या हो चुकी है, इस पर्टिकुलर यूजर पे क्या हो चुकी है, लग चुकी है। ठीक है, कुल मिला के ये बताओ कि ग्रुप पॉलिसी के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया आज की क्लास से। जी सर। यस सर। यस सर। हाँ, कि ग्रुप पॉलिसी से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, एक ही दिन में इंजीनियर नहीं बन जाइएगा। यस। हाँ, अब करना ये है कि हम लोग का एक काम अभी फंस गया है, वो मेरे दिमाग में घूमता रहेगा। उसको कैसे करेंगे यार, ये देखना पड़ेगा। मालूम है, वो काम अगर सर्वर से करना हो तो बहुत आसान है। आसानी से हो जाएगा। सर्वर में ओयू बना दीजिए, ओयू से हो जाएगा। उसी ओयू पॉलिसी लगा दीजिए। ओयू मतलब होता ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। नहीं समझे? तो यहाँ पे नहीं बनेगा क्या? यहाँ ओयू नहीं बन रहा है। देखो दिखा, देखो यहाँ पे मैनेज में जा रहे हैं तो देखो यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा है ओयू बनाने का। ये देखो न्यू क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। भाई सर्वर में और नॉर्मल एक विंडोज में अंतर होता है दोस्त। अभी अगर यहाँ ओयू बनाने का ऑप्शन आता तो हम क्या करते, शकुनी और दुर्योधन को एक अलग ओयू में डाल देते और संजय को एक अलग ओयू में डाल देते, या संजय को उस ओयू में ना डालते। और जो पॉलिसी लगाते किस पे लगाते, शकुनी और दुर्योधन वाले। हाँ, शकुनी और दुर्योधन को जिस ओयू में डाले होते उसी में लगा। चलो तुम लोग को दिखा दे, सर्वर ऑन करके दिखा देते हैं। ये देखो, नहीं तुम लोग को लगेगा सर ऐसे ही कह रहे हैं। देखो सर्वर में क्या ऑप्शन आता है ओयू बनाने का। ये देखो भाई, देखो ये सब जो ग्रुप पॉलिसी वगैरह है ना, ये सब आना बहुत जरूरी है। ठीक है, यस सर। एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर को या नेटवर्क एडमिन को ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हर काम आपका क्लाइंट ओएस से होने लगेगा बहुत अच्छे से, तो फिर सर्वर का क्या महत्व रह जाएगा। नहीं समझे? समझे सर। मतलब यहाँ पे राइट क्लिक कर रहे हैं हम लोग तो क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, न्यू यूजर का। यहाँ पे कर रहे हैं न्यू ग्रुप का, ओयू का ऑप्शन आ रहा है कहीं पे? नहीं। अभी देखना सर्वर में आएगा ऑप्शन, सर्वर में ऑप्शन आएगा देखना। तो सर्वर से ग्रुप पॉलिसी लगाना क्या होता है, आसान होगा। आसान होता है। अब सर्वर ओएस महंगा आता है भैया। ठीक है, तो सब लोग सर्वर ओएस नहीं चलाते हैं। देखो दिखाते हैं इसमें कितने सारे ऑप्शन आते हैं।
और फिर सर्वर को एडमिनिस्ट्रेट करना भी क्या है, सबको आएगा नहीं। यस सर। देखो ये सर्वर ऑन हो गया। यस क्या करें, सर्वर को लॉगिन करा दें। अब देखो सर्वर में जब आप मैनेज खोलेंगे तो देखो क्या खुलेगा। तुम लोगों को लगता होगा सर्वर वर्वर ऐसे ही बोला जाता है, क्यों? नहीं सर, पता है अलग होता है बिल्कुल। किसी भी पीसी नाम सर्वर रख दो, हो गया सर्वर है। नहीं सर। उसकी प्रॉपर्टीज में जाओ और उसका नाम सर्वर रख दो। ये देखिए हो गया मेरा सर्वर है। भैया बहुत अंतर होता है। देखो कोई भी काम आपको अगर बहुत स्मूथली करना है ना, पूरे नेटवर्क को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है स्मूथली, तो आपको कौन सा ओएस चाहिए? सर्वर ओएस चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसके मैनेज में जाओगे तो देखो देखो कितने सारे ऑप्शन आएंगे। ये देखो यहाँ देखो कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ये देखो आ रहे हैं। यस अब इसमें देखो आ रहा है यूजर एंड कंप्यूटर, दिख रहा है जी। अब इसमें जाओगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्या, न्यू। न्यू क्या क्या बना सकते हैं हम? सर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बना सकते हैं। यस सर। तो अब देखो यहाँ पे 3 यूजर बना दें। कौन कौन से? एक बना दे क्या, संजय, ठीक है। यस अब ये तीनों हैं नॉर्मली यूजर। यस इन तीनों को हम क्या करेंगे, ये देखो और एक यूजर बना दे कौन सा, शकुनी और दुर्योधन ना। यस सर। अभी सर्वर पढ़ाएंगे आगे। फिलहाल ग्रुप पॉलिसी का इंट्रोडक्शन था, समझ में आया ग्रुप पॉलिसी? यस सर। जी सर। आज पहली बार पढ़े होगे ना ग्रुप पॉलिसी तुम लोग? जी सर। यस सर। हम कहाँ सुने नहीं थे, सुने नहीं थे सर, पहली बार सुने। हाँ तो अभी बहुत दिन सुनोगे। अभी जब सर्वर पढ़ोगे तो काफी दिनों तक सुनोगे। कमांड के बारे में जानते थे। देखो अब कौन कौन बन गया, शकुनी, संजय और क्या था, दुर्योधन। दुर्योधन। दुर्योधन दुर्योधन नेक्स्ट। देख रहे हो नेट पे जब भी डाल रहे हैं ग्रुप पॉलिसी के बारे में तो क्या आ रहा है, एक्टिव डायरेक्टरी आने लग रहा है बार बार। ओयू से बता रहा है। ओयू से नहीं बता रहा बाबू, एक्टिव डायरेक्टरी से बता रहा है। यार पासवर्ड क्यों नहीं मैच कर रहा है? हम भी तुम ही लोग की तरह हो गए, टाइम ज्यादा होता तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है अब हो गया। अब हमें क्या करना है कि दुर्योधन और शकुनी पे पॉलिसी लगानी, लेकिन संजय को छोड़ देना। क्यों? क्योंकि संजय थोड़ा ठीक ठाक था। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एक नया ओयू बना लेंगे। बना लिए? यस किस नाम से? महाभारत विलन। ठीक है सर। महाभारत के विलन जो थे। अरे कैंसिल पे क्लिक हो गया, एक मिनट। न्यू क्या, ओयू, महाभारत विलन।
और ओके हो गया। इसके बाद अब विलेंस वाले में किसको ऐड करा देंगे? शकुनी और दुर्योधन को। दुर्योधन। शकुनी और दुर्योधन कहाँ गए? शकुनी और दुर्योधन इन लोगों को सेलेक्ट कर लिया, मूव करा दें किसमें? महाभारत में। ये लोग आ गए इसमें। यस सर। और संजय किधर छूट गया? यूजर्स में यूजर्स में कहाँ है संजय? नीचे है सर। नीचे ये अब हम देखो इसमें ग्रुप पॉलिसी बनाने जाएंगे। यहाँ पे यहाँ देखो ऑप्शन दिया होगा GPMC। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट है सर। है ना ये? यहाँ हाँ पे सर। जाएंगे देखो महाभारत विलन आ रहा है अलग से। हाँ सर। तो हम जो भी पॉलिसी बनाएंगे किसके लिए बनाएंगे अब? महाभारत विलन। हाँ इनके लिए। ठीक है। यस सर। तो इनके लिए बनाएंगे तो इसमें 2 ही यूजर ही हैं। कौन कौन से? शकुनी और दुर्योधन। संजय में तो लागू होगी नहीं वो पॉलिसी। नो सर। क्लियर हुई बात? यस। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया आप अगर सर्वर से ये काम करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। खैर हम लोग 7 में भी वो काम करने का सर्च करेंगे कि अगर हमारे पास 10 यूजर हैं उसमें से 2 पे पॉलिसी नहीं लगानी है। क्या काम करना है? 10 नॉन एडमिनिस्ट्रेटर यूजर हैं और उन 10 नॉन एडमिनिस्ट्रेटर यूजर में से हमें 2 पे पॉलिसी नहीं लगानी, 8 पे लगानी। तो एक साथ ये काम कैसे करें? एक एक करके तो कर ही सकते हैं। समझ गए? और अगर मान लो कोई ऑप्शन नहीं मिला तो सर एडमिनिस्ट्रेटर बना। तो एक ऑप्शन तो है ना? क्या? यस सर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं भैया, एक एक करके लगाना। यस सर एक एक करके लगा सकते। एक एक करके लगाना पड़ेगा। यस सर। यस सर। एक ऑप्शन तो हमेशा मौजूद रहता है। एक एक करके तो लगा सकते हैं ना दोस्त? यस सर लगा सकते। यस सर लगा सकते हैं। क्लियर हुई बात? यस यस। बस ये यहाँ पे शो करा देना है हम लोगों को। क्या करना है? यहाँ पे ऐड रिमूव स्नैपिन में, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में, ब्राउज में, यूजर में, यहाँ शो कर जाता ना ग्रुप वो। महाभारत हो। ये सब क्या है जी? ये सब पता नहीं। हाँ नहीं। मिराज आ गए वापस? तो मिराज चलो ठीक है, हम वो काम बताएंगे कैसे होगा। याद दिलाना हमको क्या करना है। सर मेरा आज कनेक्ट है लेकिन बोल नहीं रहा सर, पता नहीं क्यों। अरे वो कनेक्ट करके कहीं चला उला गया भैया, वो उतना देर पढ़ पाएगा वो? भाई तुम लोग को समझ में आ गया ग्रुप पॉलिसी ना? यस सर। यस सर। जी सर। और सिस्की के बारे में कुछ पूछ रहे थे, वो भी समझ में आ गया ना कि 10 में Yes, नहीं है तो sir. कैसे करेंगे? यस सर। कैसे करेंगे? बिट लॉकर लगा के। हाँ बिट लॉकर, सी ड्राइव पे बिट लॉकर लगा देंगे। यस। सी ड्राइव मतलब जिसमें ओएस रखा है। यस सर। सी ड्राइव पे बिट लॉकर लगा देंगे तो मांगेगा? हाँ। ओवर करें फिर क्लास? यस सर। यस सर। हाँ क्या हो गया?
डेटा खत्म हो गया? नहीं सर, गुड नाइट बोल रहे हैं सर। गुड नाइट। अजय एक चीज बताओ कि तुम कह रहे थे अमरजीत तुम्हारे में ऑप्शन आ रहा है तुम्हारे? नहीं सर, वो जो बताए थे वही आ रहा था। अरे वो तो अलग चीज है यार। सर हम समझे कि वही है। नहीं नहीं, वो तो अलग चीज। वो तो ये है कि भैया वहां से आप किसी भी चीज का क्या कर सकते हैं, कंसोल एक्सेस कर सकते हैं। ये जो एमएमसी है यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, मैनेजमेंट कर सकते हैं। हाँ यहाँ से किसी भी चीज का आप कंसोल ले सकते हैं। समझ गए? जैसे मान लो कंप्यूटर मैनेजमेंट हम लोग करते हैं ना, तो कंप्यूटर मैनेजमेंट में हम लोग कैसे जाते हैं नॉर्मली? राइट क्लिक करके। यस सर। तो कंप्यूटर मैनेजमेंट में आप ऐसे भी जा सकते हो, कहाँ से? एमएमसी के थ्रू। ये भी समझ लो भाई, जैसे आपको कुछ भी खोलना होता है तो आप उस पर्टिकुलर उस जगह जाते हो ना। क्यों? जैसे मान लो आपको डिस्क का कुछ अरेंजमेंट करना है तो आप मैनेज में जाते हो, डिस्क मैनेजमेंट में जाते हो। क्यों? यस सर। और अगर आपको सब कुछ एक ही जगह से खोलना हो तो क्या कर दो, एमएमसी ओपन करो। एमएमसी का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। और यहाँ से क्या करो, फाइल में जाओ, ऐड रिमूव स्नैप-इन में जाओ, और आपको जो खोलना है वो सब यहाँ मिल जाएगा। जैसे मान लो आपको खोलना है क्या, सर्विसेज, यहाँ से सर्विसेज का कंसोल खोल लो, ओके कर दो, ये देखो सर्विसेज आ गया। समझ पा रहे हो ये क्या चीज है? यस सर। क्या चीज है? सिस्टम की सर्विस देखने के लिए। तो क्या हो तुम, सर्विस तो ऐसे भी देख सकते हैं। अरे यहाँ से आप एक साथ बहुत कुछ खोल सकते हो यार, एक कंसोल बना लो और वहीं से सब खोल लो। यस यस सर। अरे यार जैसे देखो, जैसे अभी आपको ग्रुप पॉलिसी बनाने के लिए अलग जाना है, सर्विसेज खोलने के लिए अलग जाना है कि नहीं? यस। और अगर आप एक अपना कंसोल बना लोगे तो क्या होगा, सब एक ही जगह एक ही जगह सब खुल जाएगा ना। ये देखो, बोलो। यस सर। देखो अब यहाँ पे हम क्या क्या खोल पा रहे हैं, सर्विसेज, कंप्यूटर मैनेजमेंट, है कि नहीं? यस डिस्क मैनेजमेंट सब खुल रहा है, डिवाइस मैनेजर, और भी कुछ खोलना चाहो यही खोल लो। क्या खोलना बताओ? फोल्डर खोलना है, फोल्डर्स, ये देखो फोल्डर भी खोल लो, ये सब एक जगह खोल लो। ये देखो इस फोल्डर में कुछ है नहीं। और क्या खोलना है, जैसे ग्रुप पॉलिसी भी खोलना है, ग्रुप पॉलिसीज खोल लो यही। ओके, ये देखो आ गया। तो यहाँ पे देखो कितने सारी चीजें हो गई। आपको जिसमें काम करना है अब इसको सेव करके रख लो, इसको क्या कर लो, सेव करके रख लो कि भैया माई कंसोल्स। तो आपको कंप्यूटर में अब कुछ भी करना होगा तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। क्या करना होगा, ये आइकन बन गया एक माई कंसोल्स करके। यस। अब इसको खोलोगे तो क्या होगा, जो ऐड किए थे जो ऐड किए थे वो सब आ जाएगा। तो ये इसकी जरूरत किसकी पड़ती होगी, एमएमसी की जरूरत किसको पड़ती होगी? भाई जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता होगा उसको इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यस पड़ेगी सर। कि वो पूरे कंप्यूटर में ऐसे भटकता घूमेगा, कि वो चाहेगा कि सब कुछ एक ही जगह से खुल जाए। यस सर। तो एमएमसी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का कंसोल ले सकते हैं। कंसोल का मतलब समझ रहे हो ना, कंट्रोल। यस सर। पूरे कंप्यूटर में किसी भी पार्ट का कंट्रोल आप क्या कर सकते हो। जैसे टास्क शेड्यूलर खोलने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ रहा था, यहाँ पे जाके टास्क शेड्यूलर लिखना पड़ रहा था। यस सर। देखो यहीं पे दिया है टास्क शेड्यूलर, यहीं से ले लो, ऐड कर लो, दिख रहा है? यस सर।
तो एमएमसी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? कोई भी कंसोल ले हाँ, किसी कंप्यूटर के किसी भी फंक्शन का कंसोल एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अमरजीत कह रहे थे ना कि यहाँ से लोकल यूजर एंड ग्रुप, तो लोकल यूजर एंड ग्रुप का ये क्या हो रहा है? उसका कंसोल। हाँ, ये लोकल यूजर एंड ग्रुप का, ये देखो लोकल यूजर एंड ग्रुप का ऐड कर लोगे तो आपको बार बार यूजर एंड ग्रुप मैनेज करने कहाँ जाना पड़ रहा था? मैनेजर में। यहाँ जाना पड़ रहा था, यहाँ पे ये कंप्यूटर के मैनेज में जाना पड़ रहा था बार बार। ना कि बार बार इसको खोलो कट करो, और आपका ये रहेगा तो क्या होगा, यहीं से सब हो जाएगा ना, ये भी खुल जाएगा, ये भी खुल जाएगा, ये भी खुल जाएगा, ग्रुप पॉलिसीज भी खुल जाएंगी। दिख रहा है? सारा काम यही तो कितनी आसानी हो जाएगी। जी सर। बहुत। बोलो। अरे यार, महाभारत नाम का ग्रुप बनाए थे, कहाँ चला गया वो? अच्छा, इसमें नहीं बनाए थे, सॉरी, इसमें नहीं ना बनाए थे यार। नहीं सर, VMware में। हाँ, इसमें बनाए। तो ये समझ में आ गया भाई इतना? जी सर। तो आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा? ग्रुप पॉलिसी लगाना। हाँ, ग्रुप पॉलिसी बनाना और एमएमसी के बारे में, ठीक है? यस सर। और एक चीज और जाने आप, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के बारे में, कि एक ही कंप्यूटर को आप कैसे 10 लोगों से यूज करा सकते हो। किसके थ्रू? तीन क्लाइंट के थ्रू। अब आप लोगों को अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी जब आप बैठेंगे ना फालतू, तो आपको इसके बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? क्लाइंट के बारे में, ग्रुप पॉलिसी के बारे में, ठीक है, सर्वर के बारे में, ठीक है, ये सब चीजें पढ़नी है। एंड कंप्यूटिंग के बारे में, समझ गए? यस। ये सब पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? ये सब बहुत यूज हो रहा है आजकल, समझ गए? बोलो। यस सर। ओवर करें? यस अब तो बोर हो गए होगे तुम लोग। नहीं सर। बाद में और लोग से। चलो ठीक है फिर।